जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये अगर हमारे सामने कोई चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब यही है संगत जी कि गुरु जी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। इसलिए कभी भी उस चीज़ को इग्नोर मत करो, क्योंकि हो ना हो उसमें हमारी ही कहीं ना कहीं भलाई होती है कि हमारे फ्यूचर के लिए या हमारे प्रेजेंट के लिए हमारी किसी परेशानी का हल या हमारी कोई खुशी जो हमें मिलनी है। तो संगत जी, हमें नहीं पता गुरु जी ने हमें किस वे में क्या जवाब देना है और क्या बताना है और किस तरह से हमारा कष्ट काटना है और उसका जवाब आपको देना है। हमें कुछ नहीं पता संगत जी। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप गुरु जी का सत्संग अगर आपके सामने आता है, गुरु जी के मैसेज सामने आते हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करो। और संगत जी, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना है तो मैं डिस्क्रिप्शन एक लिंक डाल दूंगी अपना सत्संग के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर मेरे लिंक को क्लिक करके मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। एंड संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, कभी भी सत्संग को शेयर करने में भी नहीं हिचकिचाना और सत्संग सुनने में कभी आनाकानी नहीं करनी, क्योंकि सत्संग शेयर करने में इसलिए नहीं हिचकिचाना क्योंकि संगत जी आप हमेशा ये सोच के चलिए कि आपके सत्संग शेयर करने से हो सकता है एक तो गुरु जी का शुक्राना होगा, दूसरा संगत जी किसी भी संगत को उस चीज़ का जवाब जरूर मिलेगा। हो सकता है बहुत संगत ऐसी होती है जो मन ही मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उनको जवाब नहीं मिलते। क्या पता आपके एक सत्संग से उनको कोई जवाब मिल जाए। इसलिए हमेशा अपना सत्संग शुरू भेजें, शेयर करें और हमेशा अपनी जर्नी स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। फिर गुरु जी कहते थे शुरू करें। तो चलिए संगत जी, आज का हम सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप तो संगत जी बनता है ना, तो चलिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग लिखकर भेजा है ना संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और आंटी जी ने अपना नाम हाइड करने को बोला है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे तो शेयर किया है अपना नाम, लेकिन उन्होंने हाइड करने को बोला है। जिस तरह से आंटी जी ने सत्संग लिखा है मैं आपको बताती हूँ। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ और मैं आज से 1 साल पहले मेरी शादी चंडीगढ़ में हो गई, जो कि एक सैनी परिवार है। तो संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मुझसे गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। और तो गुरुजी, मुझे अगर इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अपनी बच्ची समझकर मेरी भूल चूक माफ़ कर देना गुरुजी। और संगत जी, अगर आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई बोलते हुए या लिखते हुए कोई गलती हो जाए तो। संगत जी, तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई थी। तो संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में मतलब आज से कुछ 6-7 महीने पहले 7-8 महीने पहले ही पता चला। और मैं उनसे सबसे पहले ना संगत जी सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट हुई हूँ। मतलब मैं जब भी फेसबुक ओपन करती थी तो गुरुजी के मैसेज उस पर आया करते थे और उन्हें पढ़ के ऐसा लगता था ना संगत जी जैसे कि वो मुझे ही मतलब मेरी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर दे रहे हो, मुझे ही बता रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत।
एंड फिर संगत जी मैंने अपनी मम्मी के फेसबुक पे भी ना गुरुजी के पेज को फॉलो कर दिया। जिससे कि वैसे ना संगत जी मेरी मम्मी भी काफ़ी भक्ति भाव की हैं और ईश्वर की काफ़ी ज़्यादा ऐसे पूजा पाठ करते हैं, उनमें बहुत ध्यान रखते हैं। और तो मैंने उनके फ़ोन में भी संगत जी गुरुजी का ना पेज जो मैंने देखे थे तो मैंने वो फॉलो कर दिए। और सच में संगत जी सच कहूँ तो मेरी मम्मा मुझसे ज़्यादा गुरुजी के पोस्ट जो हैं वो फेसबुक पे पढ़ने लगे। पर संगत जी सच में उस समय मैं गुरुजी की और इतना नहीं मानती थी, विश्वास नहीं बना था, इतना विश्वास कम था मेरा। और क्षमा करना गुरुजी मुझे, और क्षमा करना आप सब भी संगत जी। और मैं आप सबको आज अपना सत्संग जो बता रही हूँ, और इस सत्संग से गुरुजी की सारी जो मेरे को ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो ब्लेसिंग्स की दी हैं मुझे गुरुजी ने, वो शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। तो आज से 1 साल पहले यानी 2022 में मेरी शादी हुई थी चंडीगढ़ में। संगत जी मेरी अरेंज मैरिज है, पर मेरे पेरेंट्स को मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल पसंद नहीं थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ना रिश्ते एक ऑनलाइन साइट से देखने शुरू कर दिए थे। और उनमें से मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंकल के लिए मतलब चुना और अंकल को चुना, उनके घर भी बात की, पर तब तक उन्होंने मेरे अंकल से कोई मीटिंग नहीं की थी, कोई बात नहीं की थी। जो भी रिश्ता फिक्स हुआ था वो फ़ोन पे ही हुआ था, फ़ोन के थ्रू ही हुआ था। और संगत जी मैं भी इस सब के बीच में अपने अंकल से मतलब मैसेज के ही थ्रू बात करती थी, अब मैसेज के थ्रू बात करने लगी थी। और संगत जी हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और दोनों के पेरेंट्स ही रोके कि मतलब जो डेट वगैरह थी दोनों पेरेंट्स ने ही डिसाइड कर ली थी। तो हम सब ना संगत जी 25 जून को चंडीगढ़ के लिए निकल गए। अब वहाँ पहली बार 2022 की बात है, पहली बार हम मेरे अंकल और उनकी फैमिली से मिले थे। तो हुआ ऐसे कि मेरे अंकल को जब सामने से सबने देखा तो उनको कुछ स्किन प्रॉब्लम लग रही थी। तो अगले दिन यानी 26 को मेरे पेरेंट्स ने इनको पूछा कि आपकी स्किन पे ऐसा क्या है, आपकी स्किन तो बहुत ज़्यादा ऐसे फेयर सी लग रही है। तो उन्होंने बताया कि उनको बचपन में ही एक स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी। और संगत जी मेरे पापा होटल वापस आ गए और वापस आके रोका ना करने की बात की कि मेरे अंकल को स्किन प्रॉब्लम है और वो इस शादी को नहीं करवा सकते। पर संगत जी तब तक मैं और मेरे अंकल एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गए थे हम लोग, और मुझे उन्हीं से ही बात करनी थी, उन्हीं से ही शादी करनी थी। उन्हें देखने के बाद भी उनसे कोई मुझे प्रॉब्लम या इशू नहीं था। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को मतलब मना लिया कि रोके के लिए, और हमारी शादी भी मई 2022 में हो गई। जब तो संगत जी मैं अपने ससुराल आई तो शुरू में सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, मैं बहुत खुश भी थी मेरे अंकल के साथ। पर शादी के 1 मंथ के बाद मेरे अंकल का ऐसा नेचर मेरे सामने आने लगा था, जो कि संगत जी मैं शादी से पहले ना वो जानती ही नहीं थी। मेरे सामने ये नेचर कभी भी उन्होंने मतलब मेरे सामने डिस्क्लोज नहीं किया था। एंड तो मैंने शादी के बाद देखा उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया ना संगत जी की शादी के बाद मेरे अंकल ने मुझे हर छोटी छोटी बात पे से बातें सुनाने लग जाना, यहाँ तक कि वो झगड़े में भी कुछ समय के लिए घर भी छोड़ के चले जाते थे। और ऐसे ही और उस पूरे साल हर थोड़े थोड़े दिनों में झगड़े होते थे, और उसकी वजह से मैं हमेशा सामान पैक करके अपने घर जम्मू चली जाया करती थी और अपने पेरेंट्स के पास। तो ये भी मतलब जून 27 2023 के दिन मेरे अंकल और मेरी सास से मेरी मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। कोई रात के अराउंड 11 बजे की बात है। मैं फिर से अपना सामान पैक किया और मैं सुबह 5:30 बजे अपना सामान पैक किया और मैं निकल गई। संगत जी एक होटल में जाके मैंने वहाँ पे चेक इन किया, और वैसे ही 2 दिन बाद मैं वहीं चंडीगढ़ में ही एक पीजी में शिफ्ट हो गई। और देखते ही देखते मैं फेसबुक से गुरुजी के
मतलब पोस्ट पढ़ने लगी, पोस्ट देखने लगी। मुझे उनके मैसेजेस बहुत प्यारे लगने लगे थे, बहुत ज़्यादा मैसेज आते थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और मैंने फिर गुरुजी के सत्संग सुनने, मैं बहुत परेशान थी संगत जी अपनी सिचुएशन से। मेरे अंकल और मेरी सास मुझे यहाँ तक कि संगत जी ढूंढने भी नहीं आए। और वही संगत जी सेम दूसरी तरफ, मतलब मेरे मायके वाले की तरफ, मैं मतलब मेरे पेरेंट्स जो थे वो मेरे लिए फ्लैट देखने लगे थे। अचानक से एक दिन मैंने फेसबुक ओपन किया था, उस पर मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तेनों एक नवा घर ब्लेस करना है। और संगत जी शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, और हमें फ्लैट भी मिल गया। तो ऐसे छोटी सी जगह से, मतलब एक पीजी से मैं 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गई। और एक और बात संगत जी, फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले मैं एक बार मेट्रो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुछ घर का सामान लेने के लिए गई थी। तो वहाँ ना एक मुझे शॉप मिली जहाँ पे एक आंटी जी ने फ़ोटो फ्रेम्स रखे हुए थे। तो संगत जी मैंने ना उनसे जाके एक बुद्धा जी का फ्रेम बाय कर लिया। संगत जी पता नहीं कैसे, शायद जो मैंने बात बोली थी उनको, वो मुझसे गुरुजी ने ही बुलवाई थी, मेरे मुंह से निकलवाई थी। तो मैंने ना आंटी जी से, मतलब वो शॉप वाली जो आंटी थी, उनसे पूछा कि आंटी जी क्या आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, जो कि उनको मैंने अपनी फ़ोन से दिखाया था निकाल कर। और मैंने पूछा कि क्या आप मुझे ये बनवा कर दे सकते हो, जो कि गुरुजी का स्वरूप पीले चोले का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्वरूप था। तो आंटी जी ने बोला कि हाँ बनवा के तो मैं दे सकती हूँ, बनवा दूँगी, और ये आपको कुछ 800 या 900 रुपीज़ का पड़ेगा। तो संगत जी मैं नए फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले गुरुजी को वहाँ पर गुरुजी का जो स्वरूप था वह लेकर आई घर, और घर पर लेकर आई, और उनको मैंने विराजमान किया अपने घर पर। बेडरूम में किया था संगत जी, और बेडरूम की वॉल पर। मुझे क्षमा करना, और सब संगत जी और गुरुजी से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ सबसे पहले तो, कि मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी के स्वरूप को बाय नहीं करते हैं, और मुझे ये बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, और क्षमा करना गुरुजी। आई एम रियली वेरी सॉरी संगत जी एंड गुरुजी। मैं जब धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी तब मुझे पता चला था कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो खरीदते नहीं हैं। तो क्या हुआ कि मैं संगत जी वही रूटीन पे थी, जैसे सीधा फ्लैट से ऑफिस जाना और शाम को घर आके गुरुजी का शुक्राना करना। और एक दिन मुझे याद है सैटरडे का दिन था जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे। ड्रीम दर्शन हुए जब मुझे, जिसमें मुझे जो स्वरूप मैंने बेडरूम की वॉल पर संगत जी लगाया था ना, विराजमान किया था, उसमें संगत जी शहद वर्षा या शायद कुछ ब्राउन सा ऐसे लाइट कलर का उनके स्वरूप से ना ऐसे बह रहा था। ऐसा मुझे सपने में मतलब नज़र आया था। और संगत जी मुझे गुरुजी के 3 बार ड्रीम दर्शन आए थे एक ही रात में। और दूसरा मुझे ड्रीम में आ गया कि नज़र आया कि गुरुजी ने बिल्कुल वाइट कलर का चोला पहना था, और संगत जी गुरुजी ने ना मेरा राइट हैंड पकड़ लिया और मुझे अपने साथ ले गए कहीं पे, अंदर कोई ऐसी जगह थी। और तीसरे ड्रीम दर्शन में संगत जी मुझे नज़र आया कि मैं सोई होती हूँ और अचानक से एक अर्थक्वेक से शुरू हो जाता है, अर्थक्वेक जैसे भूकंप आया और मेरा बेड ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। और अचानक से मेरे नज़र उनके स्वरूप पे थी, स्वरूप पे पड़ी, तो उसमें रेड कलर के चोले में कुछ ऐसे रेड कलर से कुछ लाइंस ऐसे हिंदी में लिखी हुई आ रही थी। लेकिन ना संगत जी उसमें क्या लिखा हुआ था ये तो मुझे ड्रीम दर्शन में तो संगत जी मुझे ठीक से मैं पढ़ नहीं पाई थी उस चीज़ को, मैं बस भूकंप शब्द ही पढ़ पाई। और अचानक से सपने में संगत जी मेरा बेड बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था और मैं संगत जी अचानक से बेड से उठ जाती हूँ और गुरुजी के चेहरे पे बहुत गुस्सा सा जैसे दिखता है। और फिर ड्रीम में मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ किचन में, और तब तक संगत जी वापस आती हूँ तो भूकंप बंद हो चुका होता है। और नेक्स्ट डे उठते ही मैंने अपने ड्रीम अपनी मम्मा को बताया जो मुझे ड्रीम्स आए थे।
तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो भी मेरे अंकल को लेके और जो भी बाकी प्रॉब्लम्स में लाइफ चल रही है ना, तो वो अब गुरुजी ठीक कर देंगे, गुरुजी ही ठीक कर देंगे, तो देखना। क्योंकि ड्रीम में उन्होंने तेरा हाथ थाम लिया था, और वो यही मतलब है कि उन्होंने रियल लाइफ में भी तेरा हाथ थाम लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर ना कुछ 3 महीने में संगत जी, जो मैंने अपना न्यू फ्लैट जो कि मैंने चंडीगढ़ में ही लिया था, मैं वहीं पर रही थी अपने ससुराल से फ़ाइट के बाद। और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन हो रहा था कि मेरे अंकल और मेरी सास संगत जी मुझे यहाँ तक कि ढूंढने तक भी नहीं आए, ना ही मुझे कोई कॉल किया, ना ही मेरा कुछ पता किया, कुछ भी नहीं किया। और मुझे ना ही इसे ढूंढा कि कहाँ हूँ मैं और कहाँ नहीं। बट सच में कहूँ ना संगत जी, मूड ऑफ तो था, लेकिन उस टाइम मैं फ्लैट में ना संगत जी खुश भी रहती थी। मेरी खुशी गुरुजी के मतलब घर पे आने की, यानी उनके स्वरूप जो मैंने अपने में घर पे लेकर आई थी, उनके स्वरूप मैंने घर में लाने पे संगत जी अब मैंने उनको ही सब कुछ मान लिया था। और मैं उनके मेरे ड्रीम में आने के बाद, ड्रीम दर्शन होने से भी बहुत खुश थी। शुक्राना मेरे गुरुजी का। बस संगत जी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती रहती हैं, मिलती रहती हैं। मैं जब भी ऑफिस अपनी गाड़ी से जाती हूँ तो मुझे दूसरी से निकलती जो कार्स होती है उस पे जय गुरुजी लिखा नज़र आता है, और ब्लेसिंग्स भी। और संगत जी आज तक मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कहीं जा रही होती हूँ ना, तो मुझे गुरुजी की कार ज़रूर नज़र में आती है। मतलब कार पे जय गुरुजी या फिर ब्लेसिंग्स मुझे से लिखा हुआ नज़र आता है। और एक दिन क्या हुआ ना संगत जी कि मैं सुपरमार्केट स्टोर पे गई थी, तो एक आंटी जी के हाथ में ना मैंने ब्रेसलेट देखा। जिस दिन जिस पे गुरुजी के स्वरूप थे वो दिख गए मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, जबकि जब भी ऐसा होता है ना कुछ भी संगत जी, तो मेरे लिए ये 3 मंथ्स यानी स्टार्टिंग फ्रॉम जून 27 जब मैं ससुराल छोड़कर आई थी, तब से सितंबर तक लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ था। तो हुआ क्या, एक दिन, ये सितंबर की बात है, मैं एक दिन ऑफिस से शाम को फ्लैट वापस आ रही थी। मैंने मेरे पेरेंट्स भी फ्लैट पे कुछ 1-2 दिन के लिए आए थे। तो संगत जी मेरे मुंह से निकला कि मम्मा ऐसा करते हैं कि ना कल फ्राइडे है और फिर सैटरडे और संडे मेरा ऑफ है, तो हम क्यों नहीं बड़े मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं गुरुजी के। तो संगत जी वो मेरा मन है ना, लेकिन गुरुजी की मर्जी के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता, शायद एक कदम भी हम नहीं चल सकते। तो एकदम से मेरी मम्मी ने मेरे पापा जी को जाके बोला कि हम बड़े मंदिर चलते हैं, छतरपुर वाले बड़े मंदिर जाना चाहते हैं हम लोग। तो संगत जी मैं इतनी हैरान कि पापा ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और पापा ने कहा कि चलो चलते हैं भी, बोले कि हाँ ठीक है चलते हैं संडे को। और संगत जी वैसे ना मेरे पापा गुरु वगैरह में, किसी भी गुरु वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं, पर उस दिन तो मैं और मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि पापा इतनी जल्दी मान कैसे गए। और हम लोग संगत जी उसके बाद संडे दोपहर में अपना बड़े मंदिर पहुंच गए, बड़े मंदिर, और यानी 5 बजे तक हम पहुंच गए वहाँ पर। जब भी बड़े मंदिर के बाहर बड़े मंदिर के बाहर जो शिव जी की ऐसे जो ब्लैक कलर की ऐसे पिंडी मंदिर के ऊपर जैसे देखी, तो मुझे इतनी सुंदर लगी ना संगत जी कि मेरा दिल खुश हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को बड़े मंदिर बुलाया। मैंने और मेरी मम्मा ने चाय प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया, फिर वहाँ से हमें जल प्रसाद भी हमने संगत जी ग्रहण किया। बहुत प्यारे दर्शन हुए मुझे गुरुजी के, मेरे को। और वहाँ पर फिर वापस आते हुए मंदिर के बाहर हमें मतलब चरण स्वरूप भी ब्लेस हुए गुरुजी के,
शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हरदम का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद संगत जी, हमारा बड़े मंदिर आने के वापस, जब बड़े मंदिर से हम लोग आए हैं वापस, तो आने के कुछ दिनों के बाद ही जो मेरी मम्मा है संगत जी, उन्होंने मेरे ससुराल फ़ोन लगाकर उन्हें मिलने को कहा। और मैं, मम्मी और मेरे पापा मेरे ससुराल गए लड़ाई को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और वो लड़ाई ना संगत जी इतनी बड़ी थी कि अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिली होती ना, तो संगत जी मैं आज शायद अपनी ससुराल में नहीं जाती, नहीं होती, मैं कभी भी वापस नहीं जाती और हम लोग अभी तक अलग हो चुके होते। और जिस दिन सॉर्ट आउट करने हम लोग निकले थे, उनके घर जा रहे थे, तो रास्ते में एक गाड़ी मुझे दिखाई दी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी वो मेरे लिए। और संगत जी उसका मतलब ये था कि गुरुजी यानी कि वो मेरे साथ हमेशा थे, हमेशा हैं, और सब कुछ ठीक ही होगा। और संगत जी मैंने उस दिन हमारी लड़ाई जो थी वो ख़त्म हो गई। और गुरुजी के बड़े मंदिर से वापस आने के बाद और उनके आशीर्वाद से मैं अपने ससुराल वापस आ गई हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी लाइफ इनकम्प्लीट थी, गुरुजी आपने मुझे अपने साथ कनेक्ट करवाया, तो अब जाके मेरी लाइफ कंप्लीट लगती है मुझे। और मेरे सद्गुरु महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन। गुरुजी एक और बात, एक और सत्संग है संगत जी, जहाँ मैं उन 3 मंथ्स मैंने वहाँ पे जब जॉब करी थी, जब मैं अलग हुई थी, तो मैंने जब जॉब करी थी, तो वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक नई जॉब ब्लेस की और एक अच्छी कंपनी में, और फिर उसके बाद मुझे मेरे घर यानी ससुराल भी वापस पहुँचा दिया मुझे गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं स्वरूप जो मेरा फ्लैट से मैंने ससुराल में लेकर आई और उन्हें अपने पूजा रूम में मैंने रखा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ संगत जी कि मेरे घर में मेरे अंकल और मेरे सास यानी सब लोग गुरुजी की इज्जत करते हैं, उनको मानते हैं, उनको मान दिया है। तो अब मैं अपने ससुराल में बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, हर पल वो मेरा साथ देते हैं और मुझे अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरे हस्बैंड का जो बिहेवियर था मेरे साथ वो ठीक हो गया है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही संगत जी बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हुए हैं और मेरे साथ, और गुरुजी की कृपा से जैसे मैं हर फ्राइडे पहले फास्ट रखती थी, तो मैं उस दिन प्लेन परांठा और कड़ा प्रसाद बनाती थी। तो वो गुरुजी को भोग लगाकर, मतलब जो वो बनाती थी वो मैं गुरुजी को भोग लगाकर ही खाती थी। तो एक दिन मैं परांठा ऐसे बना रही थी, तो मेरी नज़र पड़ी परांठे के ऊपर कि मुझे गुरुजी ने परांठे के ऊपर ही ओम रूप जिसे बना हुआ था, तो मुझे गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन मेरे ऑफिस के बाहर एक गाड़ी मिली रेड कलर की, उस पे भी जय गुरुजी लिखा हुआ था। जय गुरुजी लिखा हुआ मुझे नज़र आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे कार का चलान बहुत, मेरे कार के जो चलान थे बहुत होने लगे और गुरुजी की कृपा से अब नहीं होते, क्योंकि वैसे भी अब बिना किसी खास रीज़न से ही हुए थे जितने भी चलान हुए थे पहले। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। और संगत जी मेरे पापा को सर्वाइकल की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और संगत जी जिस दिन से स्वरूप मेरे घर में आया, जब मैं स्वरूप घर पर लेकर आई हूँ, तब से उनके कुछ एक वीक के बाद ही मेरे पापा जी की जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी संगत जी, वो एकदम से नॉर्मल होने लगी। तो संगत जी ये है हमारे गुरुजी, ये है हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और ऐसे ब्लेस करते हैं हमारे गुरुजी और पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। और मैं सबको ही, मतलब आप अगर मानते ना संगत जी, तो परिवार में सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं। आज मैंने इवनिंग में गुरुजी का अपने अंकल के साथ एक सत्संग अटेंड करने जा रही हूँ,
और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। और संगत जी, गुरुजी से यही प्रार्थना है कि आज ऐसे ही मुझे और मेरे परिवार पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और कभी भी हम सबका साथ या हाथ मत छोड़ना। मैं हर जन्म अपना गुरुजी के नाम करना चाहती हूँ और गुरुजी के चरण कमलों के साथ ही कनेक्ट रहना चाहती हूँ। और गुरुजी, आपसे मैं हमेशा हमेशा कनेक्टेड रहूँ, ये आपसे यही अरदास है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। अगर मेरे इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना अगर इस सत्संग को मुझसे बोलते हुए या लिखते हुए कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जय गुरुजी आंटी जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस तरह से आंटी जी ने लिखकर भेजा है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, मेरा नाम शिवानी है संगत जी, मैं अम्बाला सिटी की रहने वाली हूँ। मैं मैरिड हूँ, मेरी एक डॉटर है 4 इयर्स की। मुझे बहुत दिनों से मन हो रहा था कि मुझे सत्संग शेयर करना है, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए सोचा कि लिखकर ही शेयर करूँगी संगत जी। गुरुजी से मैं जून 2023 में जुड़ी थी। मुझे मेरे रिलेटिव्स में से जो एक बुआ जी हैं, बुआ रहते हैं, उन्होंने मुझे उनसे जोड़ा है था। उन्होंने शुक्राना ग्रुप में मुझे ऐड किया था, बट मुझे गुरुजी पर कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं था, विश्वास नहीं था उस टाइम। ना ही मैं जानती थी, ना ही मुझे इतना पता था, और ना ही इतना बुरा। एक बार क्या हुआ संगत जी, मेरी सिस इन लॉ के कज़न की मैरिज थी, तो हम सारी फैमिली और लेडीज़ संगीत वाली रात को रेडी होकर डिनर से करवा रहे थे। और सबको तो संगत जी आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, मेरे इन लॉज़ में मेरी जेठानियाँ जो मेरे साथ, मेरी पूरी फैमिली के साथ 3 ईयर से बात नहीं करते थे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, वो अचानक से हमारे साथ बात करने लग गए। और अपने आप जो रिश्ता कभी ठीक हो ही नहीं सकता था, वो यूं ही ठीक हो गया अपने आप। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। मेरे लाइफ में गुरुजी ने ही ये खुशी दी थी, मेरी झोली में ही मेरी खुशी डाली थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक और सत्संग हुआ संगत जी, एक और सत्संग गुरुजी की संगत जी मेरे साथ हुआ। मेरे हबी की नेचर में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया। जून से लेकर अब तक जिन्होंने कभी मेरी वैल्यू नहीं की थी, मेरी मैरिज को 6 इयर्स हो गए हैं संगत जी। वो ड्रिंक भी करते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं संगत जी। उन्होंने अब सब कुछ दिन पहले ही सब कुछ ऐसे छोड़ दिया है अपने आप। वो भी मेरे गुरुजी से जुड़ गए हैं। मेरी लाइफ का सबसे प्यारा सत्संग है ये, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग में संगत जी, बहुत टाइम से गुरुजी के सत्संग में जाना चाहती थी, बट मुझे नहीं पता कि सत्संग कहाँ होते हैं और कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना। और एक बार मुझे गुरुजी ने मेरे ही ऑफिस के बिल्कुल साथ में सत्संग मेरा करवाया, और मैं वहाँ पर गई अपनी फिर एक साथ मतलब संगत की वजह से। वहाँ किसी का बर्थडे था, एंड जैसे ही मैंने गुरुजी की गद्दी को देखा, उन्होंने उसी कलर का चोला पहना हुआ था जिस कलर की मैंने ड्रेस पहनी थी, पिंक एंड वाइट में। बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुई मैं संगत जी। मेरा ये सत्संग 16 अगस्त 2023 को था, फिर 17 अगस्त को भी था एक सत्संग, और वहाँ भी मैं गई थी और अपनी बेटी को लेकर गई थी। उस दिन संगत जी मेरे हबी को बहुत दिनों से कफ था, और वो कफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान कर रही थी कफ उन्हें। वो बिल्कुल सो नहीं पा रहे थे। उस दिन ही गए थे और ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो फिर मैं जैसे ही सत्संग से आई, मैंने उनको बोला कि आप एक बार गुरुजी का जल प्रसाद पियो,
आपको आराम मिलेगा। उन्होंने पिया संगत जी, और उस टाइम के 10 मिनट्स के बाद उनकी कफ बिल्कुल ठीक हो गई। और जैसे कोई ये मेडिकल नहीं है तो और क्या है संगत जी, बिल्कुल कफ उनकी ठीक हो गई। बहुत आराम आया उनको और वो सो गए आराम से। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने संगत जी, बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। फिर संगत जी अभी शराद के आखिर दिन एक सत्संग था जिसमें मुझे अपनी मदर इन लॉ को लेकर जाना था सत्संग पर। वो निकल नहीं पा रहे थे कि घर में बड़े बुजुर्गों के को विदा करना है, दिया जलाना है, बट उनका मन बहुत था जाने का। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ आप बनाओ कैसे भी प्लान, जैसे मर्जी करके प्लान बनाओ, मुझे नहीं पता, बस आप मेरी मम्मा को आज भेजो मेरे साथ, बुलाओ सत्संग में, जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता। संगत जी मैंने इतनी अरदास लगाई कि उसी टाइम मम्मा आए मेरे पास और कहते चल शिवानी मैं भी चलती हूँ, मैंने तेरी चाची को बोल दिया है, वो जगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, हम चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई संगत जी। एंड मैं और मम्मा और गुड़िया हम गए सत्संग और संगत जी मानोगे नहीं आप, गुरुजी ने फिर उसी कलर का चोला, ग्रे और ग्रीन कलर की ड्रेस मैंने पहनी हुई थी। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। मैं बहुत लकी हूँ संगत जी, आप सबकी तरह ही कि हमें गुरुजी का साथ मिला है, उनके दर्शन करने का मौका मिला है। अब बस मेरी एक ही विश है गुरुजी से, जल्दी मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लें एंड डुगरी मंदिर बुला लें। संगत जी गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही बहुत 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 कम है गुरुजी का शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे साईं पा, लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारे गुरुजी, मुझे नहीं पता आपसे मैं कैसे कनेक्ट हुआ। यूट्यूब पर फ़ोन ओपन करते ही ऐसा फील हुआ कि आपका सत्संग सुनने लग गई। डेली मैं यही सोचती थी कि पहले मैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सिरसा वाले डेरे में गई जब मैं 9th और 10th क्लास में थी। नाम भी लिया लेकिन मुझे नाम में डाउट था, और जो संगत जी मुझे नाम दिया गया था, एक्चुअली संगत जी इसमें आंटी जी ने नाम बताया है कि क्या था, बट मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी ये चीज़। तो आंटी जी बोलते हैं कि मुझे इसका मीनिंग क्लियर नहीं था, कि मेरे मन में उलझन थी। इसके बाद एमएससी करने के ओके गई, और वहीं पर डेली अप डाउन से बचने के लिए एक आश्रम में रहने लग गए। वहीं पर गुरु ब्रह्मानंद जी के संपर्क में आई, जिसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण होता था। लेकिन उस समय मैंने भी जाप किया, लेकिन ऐसा कोई शादी के बाद वहाँ से लिंक ख़त्म हो गया। जब मैं अनमैरिड थी, पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तब एक बुआ गांव में जानकार थी, उसने मुझे ब्रह्म कुमारी ओम शांति के बारे में बताया, और 7 डेज़ का जो कोर्स था संगत जी, वो 7 डेज़ का कोर्स भी करवाया। वहाँ पर जाने से और अमृत वेला करने से मेरी पढ़ाई वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। शादी के बाद ना पति ने ढंग से प्यार किया और ना ही सास से प्यार मिला। बेटा हुआ, थोड़ी खुशी मिली। हस्बैंड के पास शादी के 4 साल तक कोई जॉब नहीं थी, फिर भी मैंने संगत जी वहाँ पर एडजस्टमेंट करी, लेकिन सास के ताने मैंने जो थे वो चलते ही रहे। और माँ बाप की जो परमात्मा का जो संगत जी स्वरूप है, जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। मेरी माँ ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और नामदान ले लिया, और मेरा भी जो रुझान था वो बढ़ गया उसमें। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रहा,
क्योंकि सुमिरन से परमात्मा से सीधा संबंध बन जाता है। फिर जब मैंने अपने हस्बैंड और अपनी सास से बात की तो वो मना कर गए कि हम नामदान नहीं लेंगे और अपने पितृ ही सब कुछ हैं। मैं 2.5 साल तक फ़ोन पे ही सत्संग सुनती रही, लेकिन सास के कलह से मैंने वो भी छोड़ दिए। धीरे धीरे जब मेरी शादी हुई तब से मैं शारीरिक परेशानियां मुझे बहुत हैं और पिछले 6 साल से मुझे और मेरे हस्बैंड को, अब मेरे बेटे को दाद वाली एलर्जी है। इतनी दवाइयाँ खा ली, इतना कुछ कर लिया, लेकिन कहीं से भी कोई आराम ही नहीं था। पूजा भी करती हूँ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और श्याम चालीसा, लेकिन शरीर में फिर भी कोई आराम ही नहीं है संगत जी। यूट्यूब से स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के संपर्क में आई और बहुत सत्संग सुनने लग गई। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन घर में परेशानियां जो थी वो संगत जी कम ही नहीं हो रही थी। हस्बैंड का ना प्यार मिला, ना बिल्कुल मन अशांत रहता था और मेरा बड़ा बेटा पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता था। खेल में और शूटिंग में बेस्ट है। इन सब से परेशान होकर मैं नारायण रेकी भी मैंने सीख ली और करुणा रेकी भी सेल्फ हीलिंग के लिए की मैंने। अभी कुछ आराम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और राम राम की माला सुबह 4:30 से 5:15 तक करती हूँ। लेकिन मैं परेशान हूँ, बेरोज़गार हूँ। छोटी सी घर पर ही दुकान की है कॉस्मेटिक की, थोड़ा बहुत चला रही हूँ, चल रहा है। मेरे प्यारे गुरुजी, मैंने आपका सत्संग यूट्यूब पर देखा है, 10 दिन से देख रही हूँ। मार्गदर्शन करने के लिए मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। और गुरुजी, मैं किसका जाप करूं, किसकी शरण में जाऊं, मुझे ये बताइए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैंने पहले आपको चिट्ठी भेजी रात को, अगले दिन सुबह मैं अमृत वेला 4 बजे उठी राम नाम का सिमरन करने के लिए। जब मैं फ़ोन को मैंने ऑन किया, सबसे पहला सत्संग संगत जी गुरुजी का ही मुझे फ्लैश हुआ, जिसमें लिखा था, मेरी बेटी चिंता ना कर, चिंता करनी छੱਡ दे, जो भी प्रॉब्लम है मुझे चिट्ठी में लिखकर बता दिया कर। गुरुजी, मैं तो इसे ही अपना गुरुजी का आशीर्वाद समझती हूँ। और जब आज अष्टमी वाले दिन रात को 3 बजे से 4 बजे के बीच में जब मैं जाग गई और मैंने दोबारा सोई, तो मुझे दिखा जैसे मिट्टी का रंग होता है ना, शिव और पार्वती को मैंने वैसे देखा। मैंने प्रणाम किया और भी बहुत लोग जो थे वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। जब मैंने प्रणाम किया तो माता पार्वती ने हाथ से ब्लेसिंग्स दी और बोली, तू मुझे बेटी कितने रूपों में पूछती है, मैं महागौरी हूँ। और मेरी नींद खुल गई संगत जी इतने में ही। और मैं उठकर अपने फ़ोन ओपन मैंने किया तो गुरुजी का सत्संग सबसे पहले फ्लैश हुआ, जिसमें लिखा हुआ था, चिंता करनी छाड़ दे, आज मैं तेरे घर पे तेरे को ब्लेसिंग्स देने आऊँगा, ब्लेस करूँगा तुझे। अष्टमी वाले दिन तेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और तुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी। गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि सच में देवता हैं या कोई बहरूपी है। मुझे इस चीज़ में कन्फ्यूज़न थी संगत जी, मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी, आपने मुझे संभाला। कई सालों से एक प्रेत आत्मा परेशान कर रही थी, लेकिन जब मैं राम नाम का माला का जाप करके 5:20 पे उठकर काम पे लगी तो मेरी सास ने झगड़ा कर लिया, इतनी लेट उठती है और ये सब। फिर जब जाप करती है तो कन्या जी मानी है और गुरुजी 4 बजे तो उठ ही जाती हूँ, और कितना जल्दी उठूँ ये बताओ, है ना। जब से शादी हुई है सास से कभी प्यार मिला ही नहीं है। ससुर ठीक है और उनकी याददाश्त चली गई है, लेकिन संगत जी हस्बैंड भी कभी ऐसे रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे कभी भी ऐसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करते। मुझे उनकी पीछे पीछे ही रहना पड़ता है और मेरे बच्चों का ध्यान रखना, वो अच्छी पढ़ाई करने लग जाएं और रिस्पेक्ट से बोलो और स्टडी में इंटरेस्ट बनाएं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे तो आप हर रोज़ कहते हो तेरी सब परेशानी मेरी है, परंतु मुझे परेशानियाँ जो हैं वो कम ही नहीं हो रही हैं। आपने मुझे बोला है कि जब भी कोई उलझन हो तो मुझे बता दिया कर पर्ची पर लिख कर। मुझे गुरुजी, संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला सास और हस्बैंड से कभी प्यार ही नहीं मिला, और बड़ा बेटा एक्टिव तो बहुत है लेकिन पढ़ाई में वीक है। मैं क्या करूं? और खुद ही पढ़ाई करवानी पड़ती है, लेकिन मैं तो थक गई थी संगत जी, और मन लगा के पढ़ाई नहीं करता है वो। और गुरुजी, जब मैं रात को सोते समय ये बोलती हूँ कि हे प्रभु, जो भी गलती हुई हो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे घर में इज्जत मिले, हस्बैंड से प्यार मिले। लेकिन मुझे रात को संगत जी 2 से 3 बजे के बीच में 3-4 दिन से लगातार बहुत सारी औरतें, आदमी दिखाई देते हैं सपने में, और सपने में ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से किकली निकलेगी, चिल्लाने वाली आवाज़। में बहुत डरी हुई थी, कहीं प्रेत आत्मा दोबारा तो नहीं आ गई है। पता नहीं घर से गई भी है कि नहीं गई। मुसलमान से इलाज करवाया था। मैं भी जब घर के मंदिर में पूजा करती हूँ तो मन नहीं लगता, उबासी आती है, शरीर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, शरीर में दर्द होता है। मैं क्या करूँ? 7 बार हनुमान चालीसा तो कर रही हूँ। गुरुजी, सबसे पहले आप प्रेत आत्मा को जला दो, गति कर दो उसकी, और किसी भी चीज़ से परेशान ना हो। और जब मैं घर के मंदिर में पूजा करती हूँ ना संगत जी, तो पूजा करते समय गुस्सा भी बहुत आता है मुझे, मेरे शरीर पर बहुत कष्ट होता है। इसके बावजूद भी मैं पूजा करती हूँ, मेरा शरीर स्वयं ही स्वस्थ हो जाता है, और मेरे दोनों बच्चे मन लगाकर पढ़ने लग जाएं, बस यही अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, 4:30 सुबह अमृत वेले राम नाम का सिमरन करती हूँ, और 5:15 तक कृपा करो गुरुजी, ऐसे ही कृपा करो, ऐसे ही अपने साथ मुझे जोड़े रखो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी, हम आपको एक इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मैं मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसने ग्रुप में ऐड होना है तो वो ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी का सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, इसीलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं खोना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुननी चाहिए और शुक्राना करना चाहिए। सच में संगत जी, जितना शुक्राना करें ना हम गुरुजी का, उतना ही कम है, उतना ही कम है। क्योंकि शुक्राना करने से संगत जी गुरुजी बहुत खुश होते हैं। गुरुजी को शुक्राना करना बहुत पसंद है। और संगत जी, शुक्राना हम करें भी क्यों ना, हमें कमी भी क्या दी है हमारे भगवान ने। हमें लगता है ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है ना उससे कुछ गलत होना हो तो तभी हमें नहीं मिला हो। ज़रूरी थोड़ी ना कि जो हम सोचते हैं वही हमेशा सही हो। इसलिए संगत जी, हमेशा जब भी गुरुजी के मैसेज या गुरुजी के इशारे आपको मिलते हैं ना, तो हमेशा आप उस चीज़ को फॉलो करो, सत्संग को पूरा सुनो। और अगर आपको मैसेज मिलते हैं तो उसको फॉलो करो, उसको समझो कि ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है, गुरुजी ने आपको क्या इशारा देना है इस मैसेज के थ्रू। इसलिए संगत जी, हमेशा जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुनो, क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो इसीलिए संगत जी, दोनों का कल्याण होता है सिर्फ एक सत्संग मात्र से, क्योंकि उसी एक सत्संग को कोई बोलता भी है और कोई सुनता भी है। इसीलिए संगत जी, हमेशा अपना सत्संग भी शेयर करो, क्योंकि जब आप सत्संग शेयर करते हो ना संगत जी, आपको नहीं पता कि आपके किस सत्संग के, आपके किस जवाब से या आपकी किस बात से सामने वाले को जवाब मिल जाए, है ना। हिंट आप ही के सत्संग से दूसरी संगत को मिलेगा। इसलिए कभी भी सत्संग को सुनाने में नहीं चूकना है। हमेशा अपना सत्संग कोशिश करनी है कि हम पूरा सुनाएं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि गुरुजी कहते थे हमेशा शुरू से शुरू कर और हर चीज़ बता,
जैसे हुई वैसे बता, जितने सत्संग हुए वैसे बता, लेकिन शुरू से शुरू करो। इसलिए संगत जी हमेशा जब भी आप सत्संग करते हैं तो हमेशा शुरू से शुरू करें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें। और गुरु जी कहते थे मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। सिर्फ आप मान के देखो संगत जी, कितना फ़र्क पड़ता है और कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमेशा ही संगत जी हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ ब्लेस किया है गुरु जी ने। हमारा तो एक एक मिनट एक एक पल गुरु जी का सत्संग है, इसलिए हमेशा हमेशा हमें शुक्राना करना चाहिए। एक शुक्राना शब्द से ही ना संगत जी हमारी ज़िंदगी तर सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।